अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक वीडियो नहीं बल्कि एक अहम पैगाम लेकर आए हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी का वक्त बिल पर यह पैगाम जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। किसी शायर ने कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। क्या मतलब है? रोज एक एक हंगामा होता है, तुमको जगा रहा है। उठ जा ए मुसलमान, उठ जा। नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। लंबी नींद सोने की जो आदत पड़ी हुई है, इस मजे को बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बौद बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। बेशक शायर ने कहा है, इधर उधर की लय में चलते रहोगे तो मंजिल लंबी हो जाएगी। जिस रास्ते पर तुम्हें चलना है, अगर बार बार इधर उधर मुड़ते रहोगे, गलत रवि इसको कहते हैं, गलत चलने से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मंजिल लंबी हो जाती है। जहां पहुंचना था वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए शायर कहता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। काफिले के चलने का जो तरीका है, इसको बदल लो तुम। ये पूरी की पूरी बात हम पर फिट होती है। चलने का अंदाज बदल डालो है नौजवान। जहां किसी के घर में आग लगी हो, धुआं उठ रहा हो, और अगर कोई नौजवान अंदर बैठ करके ये कहता हो कि ये सावन का मौसम है या फिर ये अबरे रहमत है, तो उसकी सोच पर हम क्या कहें। जहां आज पूरी कौम कसम पुरसी के आलम में हो, उम्मत मोहम्मदिया के ये हालात आज देख रहे हैं, रोजाना देख रहे हैं। तुम शेयर तो करते हो, हर जगह शेयर करते हो, और सारे रील्स पर तुम जो देखते हो वो हंगामे रोज, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया भर के फिलिस्तीन के मजलूम बच्चों की लाशें देखते हो और शेयर करके आगे बढ़ जाते हो। उनकी चीखें, उनके दाग के मलबे, उनका ढेर, उनके तबाह बर्बाद घर, एक एक कब्र में 80 लोगों की लाशें, ये सब क्या तुम नहीं देखते? शेयर करके आगे बढ़ जाते हो। यही तो हंगामे हैं जो तुम्हें दगा रहे हैं। जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। हंगामे खुद ही थक गए, ये उठता नहीं है, उठता नहीं है। एक दौर वो था 100 साल पहले का, जब यहां पर मौजूद अंग्रेज इस कौम को देखकर ये कहने पर मजबूर हो गया था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। भूखों पर भूखा रहता है लेकिन मौत से डरता नहीं। रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। और रूह मोहम्मदी इनके बदन में थी। अंग्रेज थरथराते थे, इस कौम का कोई जवाब ही नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डराया जा सकता है तो मौत से, और ये कौम ऐसी है, कफन तो अपने कंधे पर लेकर घूमती है, जहां मौत आ जाए सो जाए। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये किसकी बात थी? अंग्रेजों की बात थी। और आज हालात बदल गए हैं। सारा का सारा जमाना तुम पर आज भूखे भेड़िया की तरह झपट पड़ा हुआ है। और इन हालात में मैं आपसे सवाल करता हूं, एक तरफ तेज आंधियां चल रही, एक तरफ घर के अंदर आग लगी हुई, एक तरफ भूख और प्यास की शिद्दत सता रही है, एक तरफ तुम्हारे भाई बहनों की बीमारियां सता रही है। जब इतने सारे मामलात हो, तो ऐ नौजवानों बताओ तुम क्या करोगे उस वक्त? रात भर बैठकर गेम खेलोगे? क्या ये गेम खेलने का वक्त है? उस नौजवान पर क्या ये अफसोस नहीं होता कि उसके पूरी उम्मत के हालात ऐसे हैं कि बच्चों की चीखें निकल रही हैं और इसको पबजी से फुर्सत नहीं है, रील बनाने से फुर्सत नहीं है, ये मुजरे करता हुआ घूम रहा है। मस्जिदें वीरान क्यों है, खाली क्यों है? तुमने मस्जिदों को वीरान रखा तो मस्जिदें तबाह होने शुरू हो गई, दूसरों की नजर होने लग गई, और इस पर लोगों की गलत नजरें पड़ने लग गई। आ जाओ ऐ मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिदायत पर एक बात चैलेंज के साथ कहता हूं। तुम्हारा नाम अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जुड़ा है, तो ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, इस रहती दुनिया में तुम्हें पूरी ताकतें मिलकर वो इज्जत नहीं दे सकती जो मेरे मुस्तफा के कदमों की वाबस्तगी देगी। बेशक बेशक कोई तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता। तुम्हें वहीं आना पड़ेगा, उसी पॉइंट पर आना पड़ेगा जहां पहुंच करके खालिद बिन वलीद ने इज्जत पाई थी। उसी नुक्ते पर आकर जमा हो जाओ
जहां उमर पहुंचे थे तो फारूक आजम बन गए थे। उसी नुक्ते पर आ जाओ जहां अली पहुंचे थे तो हैदर कर्रार बने थे। हर एक को इज्जत उसी बारगाह से मिली है। और जो कुछ भी मामलात हो रहे हैं उसकी एक वजह यही है, नामूसे रिसालत पर तुमने हल्केपन का इजहार किया तो फिर हमारे सारे मसले दांव पे लग जाएंगे, सारे मसले। ये तो वक्फ है, अभी देखो आगे कल तुम्हारी अजानें निशाने पर हैं, तुम्हारी जमात की नमाजें निशाने पर हैं, तुम्हारी मस्जिदें भी निशाने पर हैं कि तुम अपने घरों पर भी जुमा पढ़ सकते हो, छतों पर भी नमाजें पढ़ सकते हो। ये सब मामला आएंगे। बुर्का, हिजाब, टोपी, दाढ़ी वैसे ही चल चुके हैं मसले, हर चीज निशाने पर है। अरे तुम्हारे खाने भी निशाने पर है, तुम क्या खाओगे क्या बचाओगे ये भी निशाने पर है। ये सारे मसाइल सिर्फ इसी बुनियाद पर है। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। और ये एक बात ये भी मैं बता दूं, इकबाल ने सच कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार। जो कुछ भी हुआ है हमारी इज्जत और वकार में कमी का मसला उनसे फिर जाने की वजह से, नबी पाक से तुम दूर हुए, ये इज्जतों और वकारों में कमी है। अजीब सी बात नहीं है, ये दोगलापन नहीं है। मैं उन नौजवानों से पूछता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का इजहार करते हो, हुजूर से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत की बात करते हो, लेकिन जब उनके अखलाक की बात की जाए तो तुम्हें अखलाक उनके पसंद नहीं है। हुजूर पाक का चेहरा नहीं पसंद है, हुजूर पाक के लिबास तुम्हें नहीं पसंद है, तो फिर कौन सी मोहब्बत की बात करते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तुम बेइंतहा मोहब्बत की बात करते हो, फिर वो मोहब्बत का तकाजा ये है कि तुम्हारी जाहिरी जिंदगी में भी तो नजर आए कुछ। मोहब्बत का तकाजा ये है, तुम शर्मा जाते हो, दुनिया क्या कहेगी मुझे, दुनिया क्या कहेगी, दकियानूसी कहेगी, फंडामेंटल कहेगी, पुराने जमाने का कहेगी, मैं चेहरे पर दाढ़ी रख लूं तो लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कोसेंगे। तुमने दुनिया के लिए अपने आप को बदल लिया, ये नहीं सोचा कि ये वही दुनिया है जो 4 दिन के बाद मेरी दोस्ती को लात मारेगी और 4 दिन के बाद मुझे कब्र में रख करके मनो मट्टी पर दबा देगी, और मुझे जाना तो है, फिर कब्र में मुंह दिखाना है तो उसी मुस्तफा को दिखाना। बेशक बेशक। जहां ये नहीं पहुंच सकते वहां रसूल पाक होंगे। महशर के मैदान में जहां कोई सहारा नहीं होगा, उस वक्त रसूल पाक तुम्हारा हाथ पकड़ रहे होंगे और तुमने उनका ख्याल नहीं किया। आ जाओ उसी नुक्ते पर, उसी पॉइंट पर जहां हमारी कामयाबी मुज़मर है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बयानों में यही चीज अर्ज करना चाहता हूँ, सिर्फ इतना चाहता हूँ, नौजवानों, जिसके नाम से तुम आबाद हो उस नाम के साथ सही मानों में जुड़ जाओ, क्योंकि कुरान का वादा है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा बुलंद रहोगे। अगर अल्लाह ने फरमाया है तो ये 100% हक है। अल्लाह ने फरमाया है तुम सबसे ज्यादा बुलंद रहोगे, लेकिन आगे रब फरमाता है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो जाओ। और ईमान किसको कहते हैं? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। मेरे आका फरमाते हैं ईमान उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक तुम अपने माँ बाप औलाद और सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करो। ये है। और आखिर में मैं यही कहूंगा, हर मसले का हल, सारे तमाम इश्यूज का खुलासा, इलाज एक ही चीज में है कि मोहम्मद से वफा तूने है तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। लोग इंतजार में हैं, बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। जुल्म पे जुल्म होता जा रहा है, जालिम अपने अंजाम पर जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि कुरान में अल्लाह का वादा है वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अनक़रीब जालिम ये देख लेगा कि अल्लाह उसको किस पलटी पर पलटाएगा, किस खाई में गिराएगा, उसे अंदाजा भी नहीं होगा, उसके बुने हुए जालों में वो खुद फंसेगा। जालिमों की एक लंबी तारीख है और उनको भी पढ़ना चाहिए जो आज जुल्म कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा किरदार क्या हो, इस सिलसिले में जो हमारे बच्चे या नौजवान सवाल करते हैं क्या करना चाहिए। पहले सबसे पहली चीज मैं ये कहता हूँ, जितना खो चुके, जितने जा चुके और जो जो अब बर्बाद हुआ है, इस चीज पर मंथन करना, इस चीज पर बैठकर मीटिंग करना, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आगे होने वाले नुकसानात से पहले अपने आप को बदल लो।
आगे जो बड़े हादसात आने वाले हैं, आगे जो बड़ी आंधियां आने वाली हैं, उससे पहले अपने दरवाजे ठीक कर लो, अपनी जिंदगियां सुधार लो। जो हो गया अभी, ये नुकसान तो बहुत बड़ा नुकसान है उम्मत का। जो कुछ भी हुआ है, मस्जिदें, माबदें, खानकाहें, मज़ारात, औलिया की जात, बुजुर्गों के नाम, कुरान, इस्लाम, दीन, ये सारी चीजों पर जो जो हमले हुए, लेकिन आगे चल करके तुम्हारे वजूद पर सवाल होगा, तुम्हारी नस्लों पर सवाल होगा, तुम्हारे इल्म दीन पर सवाल, तुम्हारी मेहराब पर, तुम्हारे मिंबर पर। कल को देखना ये आजादी भी खत्म कर ली जाएगी, मिंबर से कोई खुले आम बोल भी नहीं सकेगा। ये आज जो हम बयान कर रहे हैं, आगे चल करके देखना ये आवाजें भी बंद कर दी जाएंगी, ये खुले आम कोई मौलवी बोल ना सके, जो हम चाहें वही बोले। मेरे अजीजों, उस वक्त के उन हादिसों से बचने के लिए मैं कहता हूं, अभी अपने आप को बदल लो। मुसाफिरों, रविशे कारवां बदल डालो, उठो वगर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। अल्लाह करीम हम सब की कुव्वत फिक्र अमल फिर से अता फरमाए। रब तबारक व तआला हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमाए। रब तबारक व तआला दामने मुस्तफ़ा में सारे मुसलमानों को जमा होने की तौफीक अता फरमाए। गुंबद खजरा की छाँव में मौला हमें इज्जत व वक़ार अता फरमाए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का यह पैगाम हर मुसलमान तक पहुंचा दो मेरे भाइयों। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह वीडियो हर मुसलमान तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।